मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी जीवन में बड़ा अंतर होता है। बहिर्मुखी जीवन निरंतर बाहर की ओर देखने वाला होता है, आत्मा की ओर नहीं। बाहर की उन्नति अवनति, बाहर का लाभ, बाहर की हानि, बाहर का मान अपमान, बाहर की स्तुति निंदा, बाहर का सुख दुख, बस इसी में बहिर्मुख जीवन वाले मनुष्य की वृत्ति, बुद्धि, मन ये लगे रहते। वो बेईमानी नहीं करता, पर उसको स्वाभाविक यही हानि लाभ, यही सुख दुख सामने रहने के कारण इन्हीं में उसका मन रमा रहता है। इन्हीं की वो चर्चा करता, सुनता, इन्हीं की लाभ हानि में लाभ हानि मानता, इन्हीं में रचा पचा रहता है। ये संसारासक्त, विषयासक्त, ये संसारी मनुष्य का जीवन होता है। उसके समझ में ही नहीं आता इसके परे भी, भीतर भी कोई और चीज है जिसको पाना है, जिसको देखना है, जिसमें मन लगाना है। उसकी ये बात ध्यान में आती ही नहीं। इसके विपरीत जो अंतर्मुख जीवन जिसका है, वो बिल्कुल इससे उल्टी बात देखता है। उसको उसकी बात समझ में नहीं आती। और वो बहिर्मुख जीवन वाला जैसे अंतर्मुख जीवन वाले को पागल सा, मूर्ख सा, अविवेकी सा समझता है, सयाना नहीं समझता। इसी प्रकार वो अंतर्मुख जीवन वाला बहिर्मुख जीवन वाले के संबंध में समझता है कि बेचारा बड़ा भूला हुआ है, असली चीज को भूल गया, असली चीज की ओर कभी इसका मन जाता नहीं और नकली विनाशी पदार्थों में ये लगा हुआ रहता है। तो दोनों की बुद्धि में और दोनों की स्थिति में बड़ा अंतर होता है। दोनों में अंतर का मेल खाता नहीं और एक दूसरे को एक दूसरा समझा सकता नहीं। परिस्थिति संसार की होती है, अधिकांश में पूर्व कृत कर्मों से बने प्रारब्ध के अनुसार। अंतर्मुख वाले की भी और बहिर्मुख वाले की भी बाहरी स्थिति प्रारब्ध के अनुसार बनी होती है। परंतु अंतर्मुख वाला और बहिर्मुख वाला
दोनों दो रास्तों पर चलते हैं। बाहर की स्थिति विपरीत होने पर बहिर्मुख वाले को बड़ी चिंता होती है। बहिर्मुख वाला बाहर की स्थिति विपरीत होने पर बड़ा व्याकुल होता है, विषादग्रस्त होता है, भयभीत होता है, शोक में डूब जाता है। पर अंतर्मुख वाला बाहरी स्थिति विपरीत होने पर सुखी होता है। वो देखता है कि ये संसार से ममत्व और आसक्ति का विनाश करने के लिए भगवान ने ये मंगल विधान किया। अंतर्मुख वृत्ति वाले की बहिर्वस्तुओं में तो महत्ता रहती नहीं, बाहरी चीजों का उसके मन में गौरव नहीं, बाहरी मान प्रतिष्ठा स्तुति धन पुत्र मकान जमीन आराम इत्यादि उसकी बुद्धि में नगण्य है, तुच्छ है, तो इसकी ओर तो उसकी वृत्ति रहती नहीं। तो ये सब पदार्थ जब उसके ऊपर चढ़कर उसे बहिर्मुख करना चाहते हैं तब तो वो घबराता है। और ये सब वस्तुएं नष्ट हो जाएं, न मिले, तब वो समझता है कि बड़ा झंझट छूट गया, जैसे बड़ा बोझ उतर गया, भीड़ भाड़ में घबराता हुआ जीवन एकांत में आ गया। और असल में ऐसा होता है, जगत की प्रतिष्ठा, जगत का मान, जगत का धन, जगत का यश, ये जब तक पीछे लगे रहते हैं तब तक मनुष्य एकांत नहीं पाता। क्योंकि इन वस्तुओं से जिनका संपर्क है, जो संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, वो घेरे रहते हैं, उसको नहीं घेरते, इन वस्तुओं को वो घेरे रहते हैं। और क्योंकि उन वस्तुओं से उसका संपर्क इसलिए वो घिरा रहता है। और जब उसके पास से वस्तुएं निकल जाती हैं, धन मान गौरव इज्जत सुख प्रतिष्ठा कीर्ति आराम धन इत्यादि सब निकल जाते हैं, तो इनसे जिनका संपर्क है, जिनसे संपर्क रखने वाले लोग हैं, वो हट जाते हैं उससे। क्योंकि उनका तो काम उन वस्तुओं से था, तो था नहीं। तो वो फिर एक शांति का आश्वासन का जीवन प्राप्त करता है कि ये एक बड़ी भारी बखेरे की चीज निकले। तो इस प्रकार अंतर्मुख वाले की वृत्ति में बाहरी परिस्थिति अनुकूल न होने पर सुख होता है, और बहिर्मुख वृत्ति वाले को बड़ा दुख होता है। क्योंकि बहिर्मुख वृत्ति वाला मनुष्य जो है, उसने उन्हीं वस्तुओं में ही जीवन की सफलता सुख शांति मान रखा है। तो इस प्रकार समझ के अंतर से, वृत्तियों के अंतर से सुख दुख का अंतर हो जाता है, वस्तुओं से नहीं। और इससे तीसरा, जो परमात्मा को प्राप्त पुरुष है, उसकी स्थिति का तो हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते। जगत से उठा हुआ, जगत को न देखता हुआ, जगत के स्थान पर भगवान को देखने वाला, आत्मा को देखने वाला किस प्रकार के मन वाला होता है, और वो जगत के इस परिवर्तन में किस प्रकार क्या देखता है, इसका हम लोगों को अंदाजा नहीं। अपनी बुद्धि से, अपनी वृत्तियों से, अपनी परिस्थिति के अनुसार हमारी जो स्थिति बनी हुई है, और उसको लेकर हमारी जैसी ज्ञान की आंखें बनी हैं, उन्हीं के अनुसार हम जगत को, बदमाशों को, महात्माओं को,
अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वृत्ति वालों को देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। अपनी आंख जैसी होती है उसी प्रकार की उन लोगों में वस्तु दिखाई देती है। यदि हमारे पास, हमारे मन में धन का बड़ा महत्व है तो निर्धन लोग हमें अभागे और त्याज्य मालूम होते। हमारे मन में अगर मान का महत्व है तो अपमानित मनुष्य से हम परे रहना चाहते और अपने भी अपमान कभी नहीं चाहते। जिस वस्तु का हमारे मन में महत्व है उस वस्तु की महत्ता हमारी बुद्धि सदा कायम रखती है, सब जगह, अपने में भी दूसरों में भी। और जिसके मन में इनका महत्व नहीं है, आत्मा का, भगवान का, साधन का महत्व है, इस प्रकार जो अंतर्मुख है उसको इन बाहरी वस्तुओं से कोई भी मन का संपर्क रखना पसंद नहीं। वो समझता है कि इनसे संपर्क रखने में वृत्ति बहिर्मुखी होने का डर है, वो इनसे डरता है। साधक मुमुक्षु जो है, जैसे विषयी पुरुष मान चाहता है वो मान से डरता है। कहीं मान मिल गया और मान में कहीं मन ने हर्ष मान लिया तो मान की इच्छा पैदा हो जाएगी, भगवान की इच्छा डर जाएगी। इसी प्रकार बहिर्मुखी और अंतर्मुखी जीवन में बड़ा अंतर होता है। बहिर्मुखी जीवन निरंतर बाहर की ओर देखने वाला होता है, आत्मा की ओर नहीं। बाहर की उन्नति अवनति, बाहर का लाभ, बाहर की हानि, बाहर का मान अपमान, बाहर की स्तुति निंदा, बाहर का सुख दुख, बस इसी में बहिर्मुख जीवन वाले मनुष्य की वृत्ति, बुद्धि, मन ये लगे रहते। वो बेईमानी नहीं करता, पर उसको स्वाभाविक यही हानि लाभ, यही सुख दुख सामने रहने के कारण इन्हीं में उसका मन रमा रहता है, इन्हीं की वो चर्चा करता, सुनता, इन्हीं की लाभ हानि में लाभ हानि मानता, इन्हीं में रचा पचा रहता है। ये संसारासक्त, विषयासक्त, ये संसारी मनुष्य का जीवन होता है। उसके समझ में ही नहीं आता इसके परे भी, भीतर भी कोई और चीज है जिसको पाना है, जिसको देखना है, जिसमें मन लगाना है। उसके ये बात ध्यान में आती ही नहीं। इसके विपरीत जो अंतर्मुख जीवन जिसका है वो बिल्कुल इससे उल्टी बात देखता है, उसको उसकी बात समझ में नहीं आती। और वो बहिर्मुख जीवन वाला जैसे अंतर्मुख जीवन वाले को पागल सा, मूर्ख सा, अविवेकी सा समझता है, सयाना नहीं समझता। इसी प्रकार वो अंतर्मुख जीवन वाला बहिर्मुख जीवन वाले के संबंध में समझता है कि बेचारा बड़ा भूला हुआ है, असली चीज को भूल गया, असली चीज की ओर कभी इसका मन जाता नहीं और नकली विनाशी पदार्थों में ये लगा हुआ रहता है। तो दोनों की बुद्धि में और दोनों की स्थिति में बड़ा अंतर होता है। दोनों में अंतर का मेल खाता नहीं और एक दूसरे को एक दूसरा समझा सकता नहीं। परिस्थिति संसार की होती है,
अधिकांश में पूर्व कृत कर्मों से बने प्रारब्ध के अनुसार अंतर्मुख वाले की भी और बहिर्मुख वाले की भी बाहरी स्थिति प्रारब्ध के अनुसार बनी होती है, परंतु अंतर्मुख वाला और बहिर्मुख वाला ये दोनों दो रास्तों पर चलते हैं। बाहर की स्थिति विपरीत होने वाले को विपरीत होने पर बहिर्मुख वाले की बड़ी चिंता होती है। बहिर्मुख वाला बाहर की स्थिति विपरीत होने पर बड़ा व्याकुल होता है, विषादग्रस्त होता है, भयभीत होता है, शोक में डूब जाता है। पर अंतर्मुख वाला बाहरी स्थिति विपरीत होने पर सुखी होता है। वो देखता है कि ये संसार से ममत्व और आसक्ति का विनाश करने के लिए भगवान ने ये मंगल विधान किया। अंतर्मुख वृत्ति वाले की बहिर्वस्तुओं में तो महत्ता रहती नहीं, बाहरी चीजों का उसके मन में गौरव नहीं, बाहरी मान प्रतिष्ठा स्तुति धन पुत्र मकान जमीन आराम इत्यादि उसकी बुद्धि में नगण्य है, तुच्छ है, तो इसकी ओर तो उसकी वृत्ति रहती नहीं। तो ये सब पदार्थ जब उसके ऊपर चढ़कर उसे बहिर्मुख करना चाहते हैं तब तो वो घबराता है। और ये सब वस्तुएं नष्ट हो जाए न मिले तब वो समझता है कि बड़ा झंझट छूट गया, जैसे बड़ा बोझ उतर गया, भीड़ भाड़ में घबराता हुआ जीवन एकांत में आ गया। और असल में ऐसा होता है, जगत की प्रतिष्ठा, जगत का मान, जगत का धन, जगत का यश, ये जब तक पीछे लगे रहते हैं तब तक मनुष्य एकांत नहीं पाता, क्योंकि इन वस्तुओं से जिनका संपर्क है, जो संपर्क स्थापित करना चाहते हैं वो घिरे रहते हैं, उसको नहीं घेरते, इन वस्तुओं को वो घेरे रहते हैं। और क्योंकि उन वस्तुओं से उसका संपर्क इसलिए वो घिरा रहता है। और जब उसके पास से वस्तुएं निकल जाती हैं, धन मान गौरव इज्जत सुख प्रतिष्ठा कीर्ति आराम धन इत्यादि सब निकल जाते हैं, तो इनसे जिनका संपर्क है, जिनसे संपर्क रखने वाले लोग हैं, वो हट जाते हैं उससे, क्योंकि उनका तो काम उन वस्तुओं से था, नहीं। तो वो फिर एक शांति का आश्वासन का जीवन प्राप्त करता है कि ये बड़ी भारी बखेरे की चीज निकले। तो इस प्रकार अंतर्मुख वाले की वृत्ति में बाहरी परिस्थिति अनुकूल न होने पर सुख होता है, और बहिर्मुख वृत्ति वाले को बड़ा दुख होता है, क्योंकि बहिर्मुख वृत्ति वाला मनुष्य जो है उसने उन्हीं वस्तुओं में ही जीवन की सफलता सुख शांति मान रखा है। तो इस प्रकार समझ के अंतर से, वृत्तियों के अंतर से सुख दुख का अंतर हो जाता है, वस्तुओं से नहीं। और इससे तीसरा, जो परमात्मा को प्राप्त पुरुष है, उसकी स्थिति का तो हम लोग अंदाजा नहीं करते। जगत से उठा हुआ, जगत को न देखता हुआ, जगत के स्थान पर भगवान को देखने वाला, आत्मा को देखने वाला किस प्रकार के मन वाला होता है, और वो जगत के इस परिवर्तन में किस प्रकार क्या देखता है, इसका हम लोगों को अंदाजा नहीं।
अपनी बुद्धि से, अपनी वृत्तियों से, अपनी परिस्थिति के अनुसार हमारी जो स्थिति बनी हुई है और उसको लेकर हमारी जैसी ज्ञान की आंखें बनी हैं, उन्हीं के अनुसार हम जगत को, बदमाशों को, महात्माओं को, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वृत्ति वालों को देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। अपनी आंख जैसी होती है उसी प्रकार की उन लोगों में वस्तु दिखाई देती है। यदि हमारे पास, हमारे मन में धन का बड़ा महत्व है तो निर्धन लोग हमें अभागे और त्याज्य मालूम होते। हमारे मन में अगर मान का महत्व है तो अपमानित मनुष्य से हम परे रहना चाहते और अपने भी अपमान कभी नहीं चाहते। जिस वस्तु का हमारे मन में महत्व है उस वस्तु की महत्ता हमारी बुद्धि सदा कायम रखती है, सब जगह, अपने में भी, दूसरों में भी। और जिसके मन में इनका महत्व नहीं है, आत्मा का, भगवान का, साधन का महत्व है, इस प्रकार जो अंतर्मुख है उसको इन बाहरी वस्तुओं से कोई भी मन का संपर्क रखना पसंद नहीं। वो समझता है कि इनसे संपर्क रखने में वृत्ति बहिर्मुखी होने का डर है, वो इनसे डरता है। साधक मुमुक्षु जो है, जैसे विषयी पुरुष मान चाहता है वो मान से डरता है। कहीं मान मिल गया और मान में कहीं मन ने हर्ष मान लिया तो मान की इच्छा पैदा हो जाएगी, भगवान की इच्छा डर जाएगी। इसी प्रकार वो अरकिर जन संसदी, भगवान ने कहा अरकिर जन संसदी, विषयी जन समुदाय से अलग रहना चाहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असत्य विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु। भगवान कहते हैं कि वो यहाँ की प्रत्येक वस्तु जब किसी सुंदर रूप में उसके सामने आती है उसके मन में चार भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अरे जिसको तुम सुंदर देखते हो इसमें क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीजें भई हैं। कभी ये चीज पैदा हुई, जन्म हुआ, पुरानी हो गई तो जरा बुढ़ापा आ गया, कहीं कुछ कसर हो गई तो बीमारी हो गई और नष्ट हो जाएगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म से, मृत्यु से, जरा से, व्याधि से ग्रस्त है प्रत्येक वस्तु। इनमें आसक्ति, इनमें आसक्ति मत करो, इनमें मन न लगाओ, फंस जाओगे। इस प्रकार वो विषयी जन समूह से और विषयों से अपने को अलग रखने में अपना मंगल मानता है। इनका संपर्क होने पर उसे डर लगता है। भागवतकार कहते हैं कठिन चीज है पर सच्ची चीज तो है ही। वो कहते हैं भागवतकार कि इनके ही नहीं, इनके संगियों के संग से दूर रहे। संगनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान। आत्मवान पुरुष जो है उसको चाहिए इनका संग तो कहे ही नहीं, इनके संगियों के संग से दूर रहे। इनके संगियों का संग भी कहीं हो गया और उनकी महत्ता कल को मन में आ गई तो अपने वैराग्य की महत्ता कम हो जाएगी, साधन की महत्ता कम हो जाएगी, उनकी ओर चित्त आकर्षित होगा, हम वैसे बने। ये बात मन में आई कि जगत मन में घुसा। इसलिए अंतर्मुख वृत्ति वाले पुरुष जो हैं वो अपने को निरंतर अंतर में रखना चाहते हैं, बहिर्मुख करना नहीं चाहते। बहिर्मुखी कभी कोई स्थिति आ जाती है तो वो घबरा जाता है। जैसे सती स्त्री कहीं किसी दुराचारी पुरुष के
चंगुल में आ जाए बचना चाहे। इसी प्रकार भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति करने वाले पुरुष जगत का मोह सामने आने पर घबरा जाते हैं कि ये कहीं हमारे सतीपन को नष्ट न कर दे। तमाम संतों ने सती भाव का वर्णन किया है। सती भाव का अर्थ ये कि परमात्मा के सिवा दूसरे किसी को प्रियतम या प्राप्त करने योग्य अपना स्वामी समझे ही नहीं। सबसे उत्तम बात तो है कि उनके अस्तित्व को न समझे। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता जो होती है उसके लिए तो ये सिद्धांत है, उसके मन में तो यही बसता है कि दूसरा पुरुष ही जगत में नहीं है। पुरुष हो तो अच्छा बुरा सुंदर सुंदर की कल्पना हो, संबंध की कल्पना हो, पुरुष है ये नहीं। उत्तम के सबस मन माही, सपने वान पुरुष जगनाही। जैसे सती स्त्री के मन की दशा है, इसी प्रकार अंतर्मुखी भगवान के भजन में लगे हुए मनुष्य की ये स्थिति होती है। वो दूसरे किसी को मानता जानता नहीं, और यदि कहीं दूसरा कोई आ जाता है तो वो जैसे सती स्त्री किसी दुराचारी के चंगुल में आकर घबराती बचना चाहती है, ऐसे वो बचना चाहता है कि कहीं ये व्यामोह मेरे जीवन पर आ गया तो मेरे साधन को ध्वंस कर देगा। तो इसलिए उन दोनों की मनोवृत्ति अलग अलग, वो उसको नहीं पहचानता, उसको नहीं पहचानता। वो समझता है कि ये सुख मिल रहा है, भोग मिल रहा है, बात इसको अच्छी मिल रही है, आराम मिल रहा है, इसको त्यागता क्यों है? मूर्ख है ना। मिली हुई वो समझता है कि ये कितना भोला है कि आत्मा को भगवान को छोड़ करके विनष्ट होने वाली दुखदायिनी वस्तुओं में रम रहा है। दोनों की मनोवृत्ति दो प्रकार की अलग अलग होती है। तो ये विषयी साधक बहिर्मुख वृत्ति वाला, अंतर्मुख वृत्ति वाला। तो अंतर्मुख वृत्ति वाले का जीवन जो है तो अंतरात्मा की ओर जाता है, और बहिर्मुख वृत्ति वाले का जीवन बाहरी विषयों की ओर जाता है। वेदों में आया है कि विधाता ने इंद्रियों को तो बहिर्मुख बनाया ही है। इंद्रियां स्वाभाविक जाएंगी, इनको तो जबरदस्ती अंतर की ओर ले जाना है, इनको तो मोड़ करके भगवान में लगाना है। इंद्रियां स्वच्छंद रहें तो ये भोगों की ओर जाएंगी स्वाभाविक। इंद्रियां भोगों की ओर जाने वाली और मन बुद्धि यदि इनमें सहायक बन जाए तब जीवन भोगमय बन जाता है, और भोगमय जीवन का परिणाम है दुखमय जीवन। ये संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते, दुखों की उत्पत्ति के स्थान ये भोग हैं। पर ये बात समझ में आती ही नहीं बहिर्मुख वृत्ति वाले। बहिर्मुख वृत्ति वाले को जगत के जितने इंद्रियों के भोग हैं इन्हीं में उसको सुख, इन्हीं में गौरव, इन्हीं में पुण्य, इन्हीं में बुद्धिमत्ता, इन्हीं में सयानत, ये जितने भी गौरव के स्वरूप हैं इन्हीं में मालूम होते हैं। ये हैं तो ये सब हैं, और ये नहीं तो समझता है कि मैं अभागा, मेरे जीवन में कुछ नहीं। इस प्रकार की उसकी वृत्ति, तो वो जरा सा भी इनके चले जाने की, कम हो जाने की, न मिलने की बात जब सामने आती है तो घबराता है, कराहता है, रोता है, बड़ा अनिश्चित हो गया, बड़ी बुरी अवस्था हो गई, अब हम क्या करें। ऐसा वो दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? इन्हीं पर उसने अपने जीवन को आधारित बना दिया है। इनके बिना कुछ नहीं, ये हैं तो सब है कुछ नहीं, आधारित बना दिया है, इनके बिना कुछ नहीं।